आज यह समस्या सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा कि एक भाई के द्वारा, जो एक भाई है, एक भाई के द्वारा दूसरे भाई का जो भी हिस्सा होता है वो बेच लिया जाता है। हो सकता है कि एक भाई जो है वो बाहर रहते हैं, अब उनका मान लेते हैं ये जो ज़मीन है तो पूरा प्लॉट ही वो बेच दिए, जबकि ये दो भाई का जो है प्लॉट था। तो अब इसमें क्या कर सकता है एक भाई जो है, अगर ऐसा कोई करता है तो ये जो पूरा प्लॉट है इसकी रजिस्ट्री कैसे कैंसिल होगी, क्या प्रक्रिया है, तो आज उसको बताएंगे। उसके अलावा ये जो है कहाँ कहाँ लागू होगा वो भी बता देते हैं। जैसे कि अब एक भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई हो, अगर मान लेते हैं कोई आपका जो हिस्सा है, अगर वो प्लॉट में आपका भी हिस्सा होता और वो प्लॉट को जो है किसी एक भाई के द्वारा बेच दिया गया, तो एक तो ये कंडीशन हो गया। अब है कि जो है पिता और बेटे के बीच में, तो अगर मान लेते हैं उसमें पिता जो है पूरी प्लॉट को, अगर पिता के एक ही बेटे हैं, ठीक है, तो पूरी प्लॉट को अगर बेच देते हैं और बेटा जो उनका है वो बालिग है और वो उस बात के लिए अगर आपत्ति दर्ज करता है तो वो भी जो है अपना हिस्सा की रजिस्ट्री को कैसे कैंसिल करेगा, मतलब या उनका जो प्रॉपर्टी बेचा गया उसकी रजिस्ट्री को कैसे कैंसिल करेगा ताकि वो संपत्ति को वापस पा सके। अब लेकिन पिता के केस में अगर देखा जाए तो ये देखना भी बेहद ज़रूरी होता है कि पिता को तो बेचने का पूरा राइट है वो संपत्ति। अब पिता को अगर बेचने का राइट है तो पिता किस कारण बस वो संपत्ति को बेच रहे हैं। अब वो संपत्ति बेचने का कोई भी एक तरह से सही रीजन होना बेहद जरूरी। ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं कि आपके पिता जो है वो एक तरह से शराब हो गया या जुआ हो गया, इस तरह का कार्य जो है पिता के द्वारा जो है अगर वो करते हैं, ठीक है, तो आप लेकिन उसका जब तक प्रूफ तैयार नहीं कराएंगे तो आपको ये बात वहाँ जो है न्यायालय में प्रूफ करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी अगर समस्या है तो आप जो है आसानी से पिता के द्वारा बेचा गया भी अगर कोई भी ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराएंगे वो हम आज जो है प्रक्रिया बताते हैं। क्या प्रावधान है, क्या नियम है, किस तरह से क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि देखें विजय मंडल के दो पुत्र हैं, एक अमित मंडल, दूसरा जो है यहाँ पे सनोज मंडल। अब अमित मंडल क्या करता है कि जो है ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं इस प्लॉट को अमित मंडल के द्वारा बेच दिया जाता है। अब अमित मंडल पूरा प्लॉट बेच देते हैं, जबकि इसमें अगर बात करें तो दो भाई का हिस्सा है, तो एक भाई जो है का आधा होगा यहाँ पे और एक भाई का वो जो है आधा होगा। तो अमित मंडल को ये पूरा बेचने का राइट तो था ही नहीं, ये इस प्लॉट को जो है अपना हिस्सा बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये प्लॉट को पूरा बेच दिया, जबकि आधा अमित मंडल का होगा तो आधा जो है वो यानी सनोज मंडल का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सनोज मंडल जो है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या कानून है, ठीक है। अब ये देखिए संपत्ति भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का संपत्ति है, लेकिन किसी भी प्रकार का संपत्ति है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर पहले पैतृक संपत्ति है और दोनों भाई के नाम पे दर्ज है या जो है पिता के नाम से दर्ज है, या यहाँ पे अर्जित संपत्ति है दोनों भाई के नाम पे दर्ज है या पिता के नाम से दर्ज है, लेकिन अर्जित संपत्ति के केस में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ही इस प्लॉट को दोनों भाई बेच भी सकते हैं, अन्यथा उनको बेचने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो संपत्ति अर्जित है। जब तक पिता जीवित हैं आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति यानी दोनों भाई के द्वारा जो है वो बेचा जा सकता है, लेकिन दोनों के द्वारा कोई एक अगर उस पूरे प्लॉट को बेच देते हैं तो यहाँ पे किसी एक को अगर आपत्ति है तो उसके लिए फिर कानूनी प्रक्रिया जो है वो करने के बाद रजिस्ट्री का कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या क्या करना होता है, सबसे पहले जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो जो आपके एक भाई हैं वो अगर आधा बेच ही दिए हैं तो आप पूरा का रजिस्ट्री क्यों कैंसिल कराएंगे, सीधी सी बात है।
आप अगर रजिस्ट्री करा लें या जो भी कर लें, लेकिन आधा तो एक भाई का हिस्सा होगा ही अमित मंडल का, और आधा जो है वो यानी दूसरे भाई का हिस्सा होगा। ठीक है, तो आप क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत सिर्फ जो अपना हिस्सा है, जो हिस्से से वो अधिक संपत्ति को बेच दिया है, तो यानी 50-50 का अगर शेयर है तो 50% की ही रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सके। देखिए, आपको इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक सिविल कोर्ट के जो हैं एक अच्छे वकील जो हैं उनसे संपर्क करना होगा, और सारा जो मामला है आप वहाँ पे स्पष्ट करेंगे। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना, एक्ट, इसका जो धारा है, धारा 32 के तहत जो है आपका केस फाइल होगा। अब इस 32 में क्या प्रावधान है, इस 32 में ये प्रावधान है कि अगर आप कोई भी आपकी भी किसी प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें आप शेयर होल्डर हैं, मतलब आप एक हिस्सेदार हैं उसमें, ठीक है, हिस्सेदार हैं, तो अब यहाँ पे लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हैं लेकिन आपका शेयर भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर बेच लिया जाता है, उसको सेल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे उस तरह के सेल डीड को आप कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, देखें, आप जब केस फाइल करेंगे, यानी ये केस फाइल होगा जिसको आपत्ति है यानी सनोज मंडल के द्वारा, और ये सनोज मंडल के द्वारा अमित मंडल को, और साथ में यहाँ पे जो एक और पार्टी बनाया जाएगा, वो पार्टी होगा वो खरीदार जो संपत्ति को खरीदा है, उस खरीदार का किसी प्रकार का यहाँ पे दोष नहीं होगा, इसीलिए कि वो खरीदार तो वो संपत्ति किसी एक से खरीद लिया, लेकिन खरीदार की गलती यही है कि उसको वो वेरीफाई नहीं करवाया कि वो संपत्ति किन के नाम से दर्ज है, ठीक है, या उनके पिता के नाम से है, उनको लगा होगा कि अमित मंडल के हिस्से की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी उनको पार्टी जो है आपको बनाना पड़ेगा अगर वो संपत्ति की बिक्री हो गई है तो। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो आधा ये रजिस्ट्री कैंसिल करने का ये किस प्रकार का नियम है, इसको कैसे किया जाता होगा, तो हम आपको बता दें, ये इसके इसीलिए ये नियम है कि ताकि जो खरीदने वाला है ना, खरीदने वाला है, उसके साथ अन्याय नहीं हो, तो उसको देखते हुए ये जो है यानी आप 50% यानी हाफ रजिस्ट्री कैंसिल करने का जो है वो एक तरह से ये आप किसी प्रकार का सेल डीड अगर है जो कि आपको उस सेल डीड के को आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, और उसमें लग रहा है कि आप भी उसमें एक हिस्सेदार हैं, और लेकिन आपके हिस्से की भी जो भी संपत्ति है वो किसी को बेच दिया गया है, आपका वहाँ पे अब किसी प्रकार का कोई हक नहीं बचा है, तो उस केस में आप अपना हक जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर वो किसी प्रकार का प्लॉट है और किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। देखिए, अब अगर मान लेते हैं आप एक रजिस्टर बंटवारा कर लेते हैं, अमित मंडल और सनोज मंडल के द्वारा एक रजिस्टर बंटवारा हो जाता है, और उस रजिस्टर बंटवारे में जो अमित मंडल हैं उनके नाम से ये 47 नंबर का प्लॉट दर्ज होता है, और जो दूसरे हैं उनके नाम से 40 जो है वो 6 नंबर का प्लॉट दर्ज होता है, जो ये यहाँ पे सनोज मंडल हैं। तो अभी ये जब रजिस्टर बंटवारा होगा तब ये साफ साफ जाहिर होता है कि बेचने वाला का वो हिस्से की प्रॉपर्टी थी, लेकिन अगर बेचने वाला का वो हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो कोई एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा को नहीं बेच सकता है। हाँ, अगर ऐसा कोई करेगा तो दूसरा भाई उसको जो है आसानी से कैंसिल करा पाएगा। साथ में हो सकता है कि कोर्ट जो है आपको दंडित भी, और दंडित करने के यहाँ पे क्रम में हो सकता है ये भी आदेश दे दे कि सनोज मंडल का जो भी खर्च कोर्ट में हुआ है वो अमित मंडल के द्वारा जो है उनको दिया जाए। मतलब जो भी हो सकता है, आपका 20,000 जो है वो खर्च हुआ, या मान लेते हैं कि 50,000 जो है आपका पैसा जो है खर्च हो गया, तो वो हो सकता है कि आदेश एक जुर्माना के तौर पे 10,000 खर्च हुआ दिया जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार का किसी भी तरह से कोई समस्या हुआ है, आपको लगता है कि आपके भाई के द्वारा हिस्से से अधिक संपत्ति को बेच दिया गया है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपको जो है उनके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा,
और ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी आपके हिस्से से अधिक संपत्ति को जो है वो अगर बेच देता है और ये बात आप प्रूव कर देते हैं तो जो आपका हिस्सा है उतना रजिस्ट्री को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।